नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। आप जानते हैं कि महराज मलिक जेल के अंदर है और जो ऑफिसर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो डेल में है, क्योंकि महराज मलिक बाहर होते थे तो आवाज उठाते थे। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा हो भी रहा है। ये आज फेसबुक पेज के ऊपर महराज मलिक के जो ऑफिशियल पेज है उस पे उनके PA आमिर साहब ने जो एक वीडियो अपलोड की, जो वीडियो ऑफिस की थी घट की, जिसमें समय 10 बजे हो चुके थे, यानी कि 10 बज गए थे, लेकिन ऑफिस बंद था। उसको लेकर ही अभी महराज मलिक के पेज से जो है अभी आमिर साहब हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। उनको ऐड कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना, पूरा मामला वहां पर हुआ। हमने भी वीडियो वो अपलोड की है, किस तरीके से महराज मलिक अंदर है और जो ऑफिसर्स है वो डेल में है, बिना टेंशन के हैं कि हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो तो जेल के अंदर है। बाकी लोग भी उसके बारे में अपनी अपनी प्रक्रिया रखेंगे। अभी जैसे हमारे साथ में वो जुड़ जाते हैं और वो जो है उनके साथ बातचीत होगी, अभी ऐड हो रहे हैं वो। बाकी जितने भी लोग वो वीडियो उन्होंने देखी और जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखी और उस वीडियो देखने के बाद उनका क्या कुछ कहना है वो भी अभी इस लाइव में जो है वो रख सकते हैं। चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे उनके पेज को, और वो ऐड होने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, कैमरा ऑन होगा तो उसके बाद ही ये लाइव हो सकता है। और तब तक बाकी लोग जितने भी हमें देख रहे हैं वो सभी कमेंट कर सकते हैं कि महराज मलिक के जाने के बाद एडिड है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि फेसबुक का ग्लिच हो। आप ऐड नहीं हुए हैं, अभी ऐड होंगे तो आप हमारे दिखने भी लगेंगे शायद। लेकिन आप यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ आपको, अभी हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे आमिर साहब, ताकि जुड़ पाए हमारे साथ और बात कर पाए TLR न्यूज के ऊपर। आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। बुरा हाल है डोडा में, गुलाम नबी जी लिख रहे हैं। महराज मलिक के पेज से जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पे इंटरनेट आपके वहां पर होगा अच्छा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो आपको रिक्वेस्ट आ गई है। रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही है, आपकी रिक्वेस्ट मुझे शो हो रही है लेकिन वो बाहर है सेम है वो 13.5 किसको देनी है। अभी भी फेसबुक के ऊपर बहुत अपडेट्स होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी दिक्कत आती है ऐड ऑन करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो कॉल से ही फोन कॉल यूज करते हैं। लेकिन हम चाहते थे कि हम वीडियो कॉल पे बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं बात रखने के लिए, और हमारा शो भी चलते हैं बहुत सारे लाइव ब्रॉडकास्ट में। तो अभी हम आमिर साहब को रिक्वेस्ट की थी हमने कि आप वीडियो कॉल पे आए और अपनी बात जो है रखें कि महराज मलिक जब से अंदर है तब से क्या कुछ हो रहा है। रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने वो एक्सेप्ट करने की कोशिश भी की है। ये कॉल पे जोड़ी क्या महराज मलिक कल बाहर आएंगे? कल 4 तारीख है। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि महराज मलिक की कल 4 तारीख कैसी रहेगी और कोर्ट में क्या कुछ होगा। महराज मलिक को ऐड करो प्लीज। मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐड नहीं हो पा रहे। वहां से एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजे हो। यहाँ से तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर भी रहा हूँ लेकिन उनको रिक्वेस्ट नहीं मिल रही है। रिफ्रेश कर सकते हैं आप, एक बार रिफ्रेश करिए और दोबारा से आइए ताकि आप ऐड ऑन हो जाए। महराज मलिक को ऐड करो। महराज मलिक जम्मू कश्मीर के मसीहा है बिल्कुल। क्या महराज मलिक कल बाहर आएंगे? गुड TLR न्यूज भूषण से लिख रहे। जब तक GMC डोडा का बुरा हाल है। GMC डोडा में आज सुबह भी कोई हंगामा हुआ था, लेकिन जैसे हम वहां पर पहुंचे तब तक वो पेशेंट चले गए थे। तो GMC डोडा के अंदर सही बात है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। नेटवर्क तो है शायद, लेकिन कुछ ग्लिच आ रहा है।
आपका तो नहीं चल रहा है कौन पे डाला चलिए यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे तो फोन कॉल पे जोड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें। अभी यार भाई मत बाबा चले जाओ अरे वो ऐसा पैसा साहब है बोला सस्ती दे देंगे तो 16,000 16,500 दे देंगे नहीं वो माइडिया वाला वो ले जाओ बहुत सस्ती दे देंगे और डांस के बोलो और दे देना पेज टू पेज भी ऐड होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो भेजते हैं, पेज से भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, पेजेस भी ऐड होते हैं। चलिए कॉल पे जुड़ चुके हैं आमिर साहब हमारे साथ में, क्योंकि लाइव हम उनको जोड़ना चाहते थे वीडियो कॉल पे, लेकिन दिक्कत आ रही है। तो हम जो है अभी फोन पे जो है उनके साथ में जुड़े हुए। आमिर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके जिस तरीके से आज सुबह का इंसिडेंट जो आपने हाईलाइट किया है महराज मलिक के पेज से, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी 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 आवाज आ रही है। हमें मामला भी आगे शिकायतें आ रही हैं तो हम इसकी मेरी बात देखते हैं यार क्या वहाँ जब तक क्या क्या है यहाँ पे क्या है कोई होता कोई भी वहाँ पे नहीं होता वहाँ से निकला वहाँ पे जो बंदा बैठा था मुझे क्या केवल 11 बजे कोई निकल आया होगा जेल पूछने वाला है अफसर है दूसरे अफसर को क्या ही बोलेगा। मैंने जो है सबको जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये घर का ये हाल है, मुझे नहीं पता कुछ एक्शन होगा नहीं होगा नहीं होगा, उम्मीद तो है नहीं वैसे कोई एक्शन की जी जी हमारा स्पॉन्सर किया गया पता नहीं जो भी होगा जो हाल है वो मैंने दिखाया वहाँ पे। जी जी। तो अभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कांटेक्ट करने की कोशिश की या डीसी साहब से? मैंने आपको मैसेज किया था साहब को मैसेज किया था वहाँ से रिप्लाई नहीं आया मुझे कोई भी क्या है सुनने में गई मेरे को डाली है शायद मुझे समझ में एक्सप्लेनेशन है क्या करना क्या आपको नहीं पता क्या आपको नहीं पता आपने किसी काम तो है और वहाँ पे नहीं है उनको क्या नहीं क्या उठा के सस्पेंड कर आपको नहीं पता क्या कौन किया ठीक है क्या काम नहीं आ रहा था जी मैंने सुना बाकी हुआ है ये भी है वो भी मुझे पता लेकिन सुनने में आया था शायद एक्सप्लेनेशन कोई और होता तो उनको किधर सस्पेंड कर दिया हाँ लोग गरीब बचा रहा था मेरा काम नहीं हो रहा है उसके अलावा मैं जब बाहर निकला मुझे बंद ने कॉल किया क्यों वो कभी यहाँ बैठती नहीं है मुझे कहीं हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 बार आती है और चक्कर मार लेकिन अभी क्योंकि ये भी आपने डाला था कि महराज मलिक अंदर है और महराज मलिक का डर होता था पहले ऑफिसर्स को, चाहे वो वीडियोस होते थे क्योंकि वो उनके साथ में लड़ पड़ते थे, ऑफिस बंद कर देते थे, तो उस डर होता था। लेकिन अब वो डर नहीं क्योंकि वो जेल के अंदर है। मुझे तो यही है सुरेंद्र भाई जिनको जेल में डाला क्यों महराज साहब करते क्या थे वो जाके ब्लास्ट में जाते थे जाके स्कूल में जाते थे हॉस्टल में जाते थे जाते थे देखो ये यहाँ पे हाल है कोई आगे वो करते तो यही काम थे तो यही चीजें रोकने के लिए तो उनको अंदर डाला गया और उनने कोई किसी के साथ कोई मर्डर थोड़ी किया उन्होंने कोई चोरी थोड़ी क्या जुर्म किया था जितनी एफआईआर है वो है किससे कोई तहसीलदार ड्यूटी नहीं देगा कोई और ड्यूटी नहीं देगा हॉस्टल वाले वो जीएफसी वाले ड्यूटी नहीं दे रहे उसको बोले भाई ड्यूटी दो ऐसा लगाओ तो यही सब चीजें तो वो करते थे
इसकी वजह से भी FIR तो उनको बेल बना के इसी वजह से तो उनको कैसे लगा जी तो यही काम वो करते थे। अपना आदम फ्री है, डेंजर फ्री है, कोई पूछने वाला नहीं, ऊपर भी अफसर है, खुद भी अफसर है, पूछेगा कौन पूछने वाला होगा कौन। और जो MLA है वो तो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो 2 MLA रो रहे हैं यहाँ पे सोए होते, पता नहीं कहाँ वो होते, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मुझे कहीं दिखे नहीं आज तक कहाँ बैठे होते हैं। उनकी पता नहीं अफसरों के साथ क्या दोस्त है, खैर उसके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन अगर होता तो ये GMC अगर उनका भी वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग आते हैं, मुद्रा के आते हैं, बाकी हर जगह पर हर जगह के लोग आते हैं, वहाँ सफर होते हैं। लेकिन उनसे टच से बस नहीं है। एक ही MLA था जो शोर उठाता था, जो उनको जगह था कि आ जाओ तो गरीब बताया जा रहा है, उसको अंदर कर दिया। अब सब मजे में, सब अपने घर में ऐश लुटा रहे हैं, बोलने वाला कोई है नहीं, बैठो खाओ पियो, गरीब है, तरसता रहा है, ये तो सदियों से तरसाया जा रहा है। और तो सर तरसेगा फिर क्या होगा, इनको क्या फर्क है, इनको अपने अय्याशी से, इनको अपने पैसे से मतलब है, गरीब से इनको कोई फर्क नहीं है, जैसे पैसा ही है आज। अभी लेकिन कल 4 तारीख है, बहुत सारे लोगों को अभी उम्मीद है, जितनी सारी तारीखें हुई सभी तारीख पे जो उम्मीद थी कि आज कोई अच्छा जो है अच्छी न्यूज आएगी, आज महराज मलिक जो है वो राहत की सांस लेंगे। क्या लगता है कि 4 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? क्या 4 तारीख फाइनल है या उसके बाद भी और तारीख लगेगी? देखिए सर, कोर्ट क्या है, अब हम नहीं बोल सकते, तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन उम्मीदें हमें अपनी तरफ से हमें पूरी उम्मीद है कि महाराज साहब शायद कल आगे अपना हाथ हो 1-2 दिन में शायद वो बाहर आ जाए। हम उम्मीदें रख सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। और उनका आना क्यों जरूरी है, वो आज मैंने उसका ट्रेलर दिखा दिया कि डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का क्या हाल है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनके पूरा ब्लॉक है वहाँ का कितना बुरा हाल है। यहाँ पे इस तरह की तानाशाही, कोयटा से कोयटा मजे में ऐश कर रहे हैं, तो बाकी पर गरीब सताए जा रहे हैं। तो बाकी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है और पहाड़ों पे ऑफिस है, बहुत दूर दूर है, गाँव में वहाँ का क्या हाल होगा, वहाँ के स्कूल का क्या हाल है, वहाँ की डिस्पेंसरी का क्या हाल है, वो आप इमेजिन मतलब यहीं से कर लीजिए। बाकी TMC का नाम तो देख ही रहे आज तक, कोई पता नहीं चलता कि वहाँ डॉक्टर कौन है क्या है। तो जो बंदा पूछने वाला था, जो वहाँ जाता था बार बार, जिसके डर से वो लगाते थे, उसको अंदर कर दिया। और जिन्होंने अब अंदर किया, कम से कम तुम तो कर लो। अब कम से कम अगर आपने किसी बंदे को अंदर किया है, उसकी वजह से जो काम हो रहे थे, जो अच्छे काम हो रहे थे, वो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उनसे सवाल पूछो तो उनको तकलीफ हो जाती है, फिर करे क्या इनका, पूछे। लेकिन अभी महराज मलिक की फौज करके बहुत सारे वॉलंटियर्स महराज मलिक के काम कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखते हैं कि जो है बहुत सारी जगहों पर जो है वो आवाज उठाते हैं जहां पे भी गलत हो रहा हो। तो ऐसे क्या रूरल एरियाज में टीम्स नहीं है और वहां पर भी क्या हाईलाइट नहीं कर रही महराज मलिक की जो फौज है? कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन बाकी सुनेगा कौन हमारी। महराज साहब थे, वो दे रहे थे, उनसे तभी डरते थे लोग। अब सपोज आज मैं गया, हमारी कहाँ सुनते हैं लोग, वो गरीब है ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे कहीं कहीं एक्शन हो जाता है। बाकी लोग तो जाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते, लेकिन इतना बैन किया है कि कोई जो है जाकर में नहीं जा सकते, वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, ये भी तो पहले बैनिंग कर दिया है इन्होंने ऑलरेडी। तो जहाँ जितनी कोशिश अपनी तरफ से सब लगे, गाँव गाँव वॉलंटियर्स तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब सबको वहाँ जाना पड़ रहा है ना, तो गरीब बोलेगा देखो ये नहीं हो रहा है, फिर जाना पड़ता है वहाँ लोगों को। लेकिन महराज साहब जब होते थे तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर में बैठे बैठे सारे काम हो जाते थे। तो जब वॉलंटियर्स कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सके, लेकिन ये सुनेगा कौन? प्रॉब्लम ये है सुरेंद्र भाई, कि सुनेगा कौन, सुनाए किसको? आप ही बताए ना, हमारी मानेगा कौन? तो आपको लगता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर शफलिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उससे नए लोग आकर जो है यहाँ पर चेंजिंग्स करेंगे? जिस तरह का हाल यहाँ पे चल रहा है, आप तो देखिए ना क्या हाल हो गया। ये चेंज कैसे हो गए, इसको करेगा कौन चेंज? जो बंदा सिस्टम में खराब आवाज उठाने वाला तुमको अंदर कर देता। तो यही है, एडमिनिस्ट्रेशन में यार कुछ चेंज हो जाए, कुछ तो ऊपर वाला मेहरबान हो, कुछ करे। वरना जो हाल जिस तरह का मैंने देखा है यहाँ पे आज, कम से कम यहाँ घर के अंदर, सिटी के अंदर, इससे तो भाई हक्के बक्के रह गए कि ये तो यहाँ का हाल है। बाकी अब मतलब टेंशन ही नहीं है इनको कि यहाँ पे कोई अफसर बैठा है, कोई डिस्ट्रिक्ट में पूछने वाला है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछने वाला है, कोई ब्लॉक में पूछने वाला है। बिल्कुल से बस ये एक मुलाजिम वहाँ पे नहीं बैठ रहा, दफ्तर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है सब वो भी बातें कर रहे हैं, हम भी करेंगे, तुम भी करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बात कर रखने के लिए TLR न्यूज के ऊपर अपने। शुक्रिया शुक्रिया। देख सकते हैं आपकी हमारे साथ में जो अभी जुड़े हुए थे आमिर साहब, जो महराज मलिक के PA है, और अभी उन्होंने जो है
वो अपनी बात टीएलआर के माध्यम से रखी। हम उनको वीडियो कॉल पे जोड़ना चाहते थे लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। फिर कभी जो है कोशिश करेंगे कि लाइव जो किस तरीके से जो है जुड़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेजेस से भी जुड़ते हैं, अपनी आईडी से भी जुड़ते हैं और महराज मलिक की बात भी रखते हैं कि जो जेल के अंदर उन्होंने बात अपनी रखी है। कल शाम को भी पोस्ट डाला था, कंटिन्यू जो है वो लिंक में है, लेकिन एक एमएलए ना होने की वजह से आवाम जो है वो परेशान है ही। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हम यतीम हो गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारी। और उम्मीद है कि महराज मलिक बाहर आएंगे, ऐसा कहना होता है उनका। अब देखना यह है कि कल 4 तारीख है, कल 4 तारीख में तारीख पे तारीख लगती है या कल कोई किरण जो है नजर आती है महराज मलिक की ओर, या कल क्या आखिरी डेट होगी या क्या कुछ होगा, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आप बने रहे टीएलआर न्यूज के साथ में, जानकारी जो भी होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहे टीएलआर न्यूज।